सतनाम शाही बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, अर्थात आत्म ज्ञान नहीं होता है। इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अर्थात आप लोगों को समस्त संसार में जितने लोग भक्ति करने वाले हैं, मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो इसके पहले आप लोगों को समझना है कि मुक्ति का मार्ग दिया किसने है। अर्थात जिसने दिया है उसके उपदेशों को आज आप लोगों को ढूंढना है। मतलब सदगुरु कबीर साहब ने मुक्ति का मार्ग दिया और मुक्ति का उपदेश किया, तो उन्होंने क्या उपदेश किया, कैसे किया, ये आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। सत्य पंथ के जो मुक्ति मार्ग में चलने वाले जीवात्माएं हैं, इन सब लोगों के लिए सदगुरु कबीर साहब का जो उपदेश है वो सभी को समझना अति आवश्यक है। वर्तमान में संसार में लोगों ने परमात्मा के नाम पर जीवों को बहुत गुमराह किया है। इसलिए आज आवश्यकता है कि सदगुरु की वाणी आप लोगों को रास्ता दिखाए और आप लोग जाग जाओ और गुरु की महिमा को समझ सको, गुरु की शरण में जाकर अपने जीवन का कल्याण कर सको। तो चलिए हम वाणी से प्रस्तुत करते हैं। और आपको वैसे भी ये वाणी सुनने में आई होगी, परंतु हम आज इसका इतना अच्छा भावार्थ समझाएंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ सके कि वास्तव में मैटर क्या है, भटकने का कारण क्या है, आत्मा परमात्मा का मिलन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है इसकी, और कितना आसान है ऐसा काम, मतलब आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना, और कितना कठिन है, ये सब भी आप लोग साथ समझ पाएं इस वाणी के माध्यम से। तो हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसी ही वाणी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे शायद आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन बात वही है कि वाणी पढ़ के निकल जाना, उसके भावार्थ को नहीं समझना, यही अज्ञानता का विषय है। तो चलिए हम प्रस्तुत करते हैं साहिब की वाणी। साहिब की वाणी कहती है, पानी में मीने पियासी मोहे सोने सोने आवत हासी। देखिए इस पहले शब्द में आपको ठीक से समझना है कि उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से मछली पानी में घूमती है और पानी के लिए वो बोले, किसी को चिल्लाए कि मैं प्यासी हूँ, अर्थात वो पानी ना पिए और उस पानी का भेद ना जाने, पानी को ना जाने, ये समझो ना कि पानी को नहीं जानती है, इसलिए वो प्यासी तो है परंतु पानी को नहीं जानती है, पानी में ही घूम रही है। और अब अगर वो चिल्लाए कि मुझे प्यास लगी है पानी दो, तो इसका मतलब तो यही हो जाता है कि मछली को ज्ञात ही नहीं है कि पानी क्या है। मतलब पानी में रहने वाली मछली अगर ऐसा कहे कि मैं प्यासी हूँ, पानी को ढूंढे, परेशान हो, उसे पानी पीने को ना मिले, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर व्यंग करते हैं एवं यानी एक प्रकार से मजाक करते हैं, एक प्रकार से उनको हंसी आ रही है कि मैं बड़ा मतलब मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि पानी में ही मछली होकर पानी के लिए प्यासी है। अर्थात आपको ये पता नहीं है, आपको ये ज्ञात नहीं है कि परमात्मा में ही आत्मा का वास अभी भी है, परंतु फर्क क्या है, भटकने का कारण क्या है, ये वास्तविकता से आप लोग मतलब वंचित हो गए हैं, ये ज्ञात नहीं है। ये गुरु लोग ऐसे आपको ज्ञान नहीं देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा को ढूंढना है, परमात्मा को खोजना है। जी नहीं, आप लोग अपनी अवस्था को खो बैठे हैं। आत्मा जो है अपनी चेतन अवस्था को खो बैठी है, शुद्ध भूल गई है। आत्मा में ही परमात्मा में ही आत्मा आज भी विद्यमान है, ध्यान रखना, परंतु उसकी अवस्था अलग हो गई है जो कि सृष्टि जाल में आकर फंस गई है। तो चलिए आगे चलते हैं, वाणी क्या कहता है। सदगुरु कहते हैं, पानी में मीने पियासी मोहे सोने सोने आवत हासी। अब आगे चलो, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। ज्ञान को ठीक से समझ लेना। आत्मज्ञान, ज्ञान क्या होता है? किसी भी वस्तु का ज्ञान आपको किसी से होता है। मान लीजिए कि आपको किसी ने बताया कि इसको मोटरसाइकिल कहते हैं, इसी को फोर व्हीलर कहते हैं, ये आम का पेड़ है और ये नींबू का पेड़ है, ये आम का फल है, ये नींबू का फल है, ये तरबूजा है, ये केला है, ये खीरा है, ये शक्कर है, ये आलू है, ये टमाटर है। किससे ज्ञान होता है आपको? इस संसार में किससे ज्ञान होता है? कोई गुरु होता है।
तो गुरु के ज्ञान के द्वारा आपको पता चल जाता है कि ये आलू है, ये टमाटर है, ये आम है, और ये संतरा है, ये नींबू है, ये खीरा है, ये बटेका है, टमाटर है, जो भी है। तो आपको बहुत सरल शब्दों में समझना है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सरल शब्दों में समझाया है। सदगुरु कबीर साहब ने किसी प्रकार की योग साधना, विभिन्न तंत्र मंत्र जंत्र नहीं बताया। साहब ने तो इन सब चीजों से आजाद किया है। ये सुमिरन करना, जप करना, तप करना, ये सब क्रियाएं वेद शास्त्र ग्रंथों की हैं, साहब कबीर की नहीं है। तो आपको यही ध्यान देना है कि सदगुरु कबीर साहब ने हमें क्या उपदेश दिया है। आपको जो उपदेश सदगुरु कबीर साहब ने दिया है, आप वही उपदेश पे चलकर कामयाबी हासिल कर सकते हो। यानी मुक्ति का मार्ग संसार में किसी ने सही रास्ते में दिया ही नहीं, सही रास्ते पे चलाया ही नहीं है। मुक्ति के लिए उटपटांग ही बातें की है, उटपटांग साधनाएं बतलाई हैं, अर्थात उसकी साधनाएं सभी की सभी विनाशशील हैं, अर्थात मुक्ति नहीं है। तो जो सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है, उनकी जो भक्ति है, उनका जो उपदेश है, उनका जो सत्य मार्ग है, उस पे चलकर प्राणी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो चलिए जानते हैं आगे। अभी आपने समझा कि आत्मज्ञान आपको क्या नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। बस इतनी सी बात है, आत्मा का ज्ञान आपको नहीं है, और इसी वजह से आप संसार में भटकते रहते हैं, अपनी अवस्था में नहीं जाते हैं। आपकी अवस्था क्या होनी चाहिए? परमात्मा की अवस्था। परमात्मा किस अवस्था में है? परमात्मा किस अवस्था में है? परमात्मा की अवस्था है वो चलायमान नहीं है, वो निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो परिवर्तनशील नहीं है। आप परिवर्तनशील हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां आ गई हैं जो उस परमात्मा के अंदर नहीं है। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के चरणों में रहकर कला विद्या सीखनी पड़ती है। और वो कला विद्या बातों की नहीं है कि बातें करना तुमने सीख लिया। आपको अपने समस्त अंगों को संभालना होगा। आपके अंग कौन है? शरीर में जितने आपके अंग हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, समस्त अंगों को सुधारना होगा, समस्त अंगों को कंट्रोल करना होगा, अपने मन को कंट्रोल करना होगा। इस प्रकार से कंट्रोल करना होगा कि विकारों में ना उलझे। और जब विकारों में आप नहीं उलझोगे, आपके अंदर जब सद्गुण विचार आ जाते हैं, तभी आपका मन निर्मल एवं शुद्ध हो जाता है। इसके पहले, सबसे पहले तो बड़ी बात यह होती है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। तो आगे चलते हैं, वाणी क्या कहती है। अभी आपने समझा आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। कोई मथुरा कोई काशी शब्द में आप ये समझ लो कि दुनिया में जहां भी तुम भटकते हो, आत्मज्ञान नहीं है इसलिए भटकते हो। जो भी कर रहे हो परमात्मा को पाने के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, अगर तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ है, इसका मतलब तुम भटक ही रहे हो, क्योंकि गलत रास्ते पे जा रहे हो। और ऐसा कुछ करने से आत्मज्ञान होगा नहीं जो सब कुछ आप लोग कर रहे हो। ठीक है, कोई मथुरा कोई काशी। कोई मथुरा कोई काशी शब्द से समझ लो कि कहीं भी चले जाओ, चाहे ध्यान में भटको, चाहे ज्ञान में भटको, चाहे किताबों में भटको, चाहे कहीं भी भटको, भटकते रहो। समझ गए? तो आत्मज्ञान नहीं हुआ है इसलिए आप भटक रहे हो, और आप भटकते ही रहोगे इस विधि से, इस प्रकार से, क्योंकि आप लोग अपने इच्छा में जो तुम्हें सत्य लगता है वही कार्य कर रहे हो। जो सदगुरु कबीर साहब ने उपदेश दिया है, उस उपदेश को आप अभी नहीं पकड़ रहे हो। चलिए आगे वाणी क्या कहती है। आगे वाणी कहती है, मृगा की नाभि बस कस्तूरी, बने बने फिरत उदासी, बने बने फिरत उदासी। मृगा की नाभि, मृगा जो होता है जंगल में घूमने वाला मृग होता है, उसके नाभि में कस्तूरी होती है, और उस कस्तूरी की सुगंध जब उसे प्राप्त होती है तो उसे बड़ा आनंद आता है। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये कस्तूरी जो है मेरे अंदर ही है, उसे इस बात का ज्ञात नहीं है। तो वो सोचता है कि सुगंध कहाँ से आती है, तो वो फिर दर दर भटकने लगता है, खोजने लगता है। इसी प्रकार आप लोगों के अंदर कल्पना हुई है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, अर्थात परमात्मा कहाँ है। इस प्रकार से संसार में मनुष्य को किसी ने बताया नहीं कि परमात्मा कौन है। पहले के युगों में किसी ने किसी को बताया नहीं परमात्मा कौन है, खुद ही आत्मा खोजने लगी है। और खुद ही जब आत्मा खोजने लगी तो इसको रास्ता नहीं मिला। अर्थात आद्या शक्ति ने प्रथम इस सृष्टि के, इस जगत में सबसे प्रथम उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को योग समाधि साधना सिखाई थी।
और योग समाधि साधना सीखने के बाद उन्होंने परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाया। परमात्मा का दर्शन वही है कि मोक्ष की स्थिति। उन्होंने भी युक्ति की है मोक्ष की प्राप्ति के लिए कि हमें किसने रचना की है, किसने, हम कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से पैदा हुए, ये सब जानने की उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहे। क्योंकि निरंजन जो है, ब्रह्म निरंजन, उसके बारे में अभी ये संसार विशेष कुछ भी नहीं जानता है। किताबों के माध्यम से आप लोगों ने केवल अभी किताबें, केवल मनगढ़ंत ऐसी बातें समझ ली हैं, लेकिन वास्तविकता का परिचय सबको नहीं है। वास्तविकता का परिचय उसी को हो सकता है जो मनुष्य सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ध्यान से पढ़कर समझ सकता है। और दूसरी बात, जिसको आत्मज्ञान होता है वो निरंजन की परम स्थिति को समझ सकता है। और निरंजन की परम स्थिति को समझने का मतलब हो जाता है अलख को लखना। समझ गए? जब उसकी क्रियाकलाप, संकल्प, विचार, सब कुछ तुम उसका परख लेते हो, तब इसका मतलब हो जाता है कि तुम सकल विद्या कौशल में संपूर्ण हो गए हो और तुम आत्मा स्थिति परमात्मा में अपनी बना सकते हो। ये साधारण खेल नहीं है, ये जादू मंत्र का खेल नहीं है। ये अपनी होशियारी में इंसान घूमता है और ऐसी होशियारी में आदमी मारा जाएगा, यानी कि 84 लक्ष्य योनि में भटकेगा, उसका कल्याण नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। वाणी अभी हमने बोला, मृगा की नाभि बसे कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। इसका मतलब है कि वह सुगंध उसे पता नहीं है कि कहाँ से आती है। तो उसे ऐसा लगता है कि वन से कहीं से आ रही है, किसी पेड़ की खुशबू है, किसी और कुछ की है, तो वो घूमती है, भटकती है, कहाँ से आ रही है, फिर रुक रुक के समझती है, फिर विचार करती है, इस प्रकार से। तो मृगा की तरह मनुष्य भी भटक रहा है कि परमात्मा कहाँ है, क्योंकि परमात्मा का भेद तुम्हें पता नहीं है, परमात्मा को जानते नहीं हो, परमात्मा मालूम नहीं है तुम्हें कैसा है, परमात्मा तुम्हारे साथ है, परमात्मा तुमसे दूर नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ दूर। परंतु क्या करोगे, पाखंडी लोगों ने इस तरह का ज्ञान प्रचार समस्त संसार में कर दिया है कि लोगों को दिखाई ही नहीं देता है कि सत्य क्या है, सत्य बोलने वाला कौन है, असत्य कौन बोल रहा है, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो वही बात है, जब तक सदगुरु कबीर साहब के उपदेश को आप लोग समझोगे नहीं तो सत्य और असत्य का निबेरा नहीं कर पाओगे। चलिए आगे वाणी में क्या कहते हैं सदगुरु, समझते हैं। आगे सदगुरु की वाणी कहती है, जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तहाँ बर भवर निवासी। जल बीच कमल। अब ये जल समझना, जल क्या है? ये पार ब्रह्म परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा, परम मतलब परम ब्रह्म परमात्मा, महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा ही एक समुद्र सागर है, एक समुद्र सागर है। और इसी के अंतर्गत विद्यमान ओमकार ब्रह्म निरंजन, ओमकार ब्रह्म निरंजन जो है इसका निवासी है, यानी इसी में से एक कमल प्रकट हुआ है, इसी में से कमल प्रकट। अब ये कमल नहीं है कि तालाब वाला कमल आप लोग समझ लो, नहीं, इच्छा रूपी स्वयं इच्छा से उत्पन्न होने वाली चेतन आत्मा जो कामना को, ये कामना वासना के वशीभूत होकर उत्पन्न होती है, क्रियाशील में उत्पन्न होती है, अपनी लक्ष्य अपनी सुरती को मुख मतलब उल्टा अपने स्वरूप में आती है, जो एक चेतन आत्मा यही कमल का रूप लेती है और इसी के अंदर ये मन रहता है। तावर भमन निवासी, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां। अब जल बिच कमल क्या है? जल बिच कमल यही है कि जो चेतन आत्मा है परमात्मा के अंतर्गत विद्यमान है, परमात्मा के अंतर्गत मतलब परमात्मा में ही आत्मा का वास है अभी भी, ठीक है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, समझ गए। अब ये कमल जो स्थान है, ये कमल अष्टकमल बोला जाता है ना, तो ये जल बिच, जल का मतलब हो गया पार ब्रह्म परमात्मा और कमल का मतलब हो गया ब्रह्म का स्थान। और कलियां, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां। अब कमल बिच कलियां क्या है? कमल बिच कलियां जो है सूक्ष्म सृष्टि का संकेत साहब कह रहे हैं कि ओमकार, सकार, हकार, रकार, मकार एवं विभिन्न प्रकार की जो सूक्ष्म सृष्टि यानी कि आत्मा का जो सर्वस्व गुण अंग है, ये सब कमल के अंदर है, यानी ब्रह्म निरंजन के अंदर ही ये समस्त सृष्टि संसार था। ये विद्यमान नहीं था, ये उत्पन्न नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। कहाँ पर? भवर निवासी। भवर शब्द यहाँ पर मन को कहा गया है। मन जो है उसी में बैठता है, मन जो है उसी कमल में बैठता है। अभी आपको विशेष रूप से ज्ञात नहीं है कि मन जिस पंखुड़ी में बैठता है उसी प्रकार की प्रक्रिया शरीर में होने लगती है। शरीर में आनंद कब आता है? जब मन उस पंखुड़ी में बैठता है।
शरीर में दान करने की इच्छा कब होती है? जब मन उस पंखुड़ी में बैठता है। इसी प्रकार से शरीर में क्या कर्म करने की इच्छा कब होती है? जब वो मन अपनी पंखुड़ी में अपनी स्थिति बदलता है, इस पंखुड़ी से उस पंखुड़ी में जाता है। तो साहब क्या कह रहे हैं? जल बिच कमल, कमल बिच करिया, कहां पर? भंवर निवासी। भंवर शब्द आपने समझा कि मन को बताया गया है, हमने मन को बताया। मन में जो मन है, ये मन ही घूम रहा है, मन ही घुमा रहा है, और मन ही समस्त संसार में फैला हुआ, समाया हुआ है माया के समेत। तो ये यहाँ पर इस वाणी में विशेष बातें वहाँ की नहीं समझाई जा सकती हैं, क्योंकि वाणी का भावार्थ बहुत बाहरी बहुत गहरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर केवल भौरे से संबंधित बात आपको समझाई गई है। तो चलिए अब आगे वाणी में समझते हैं कि आगे वाणी में क्या कहते हैं। आगे वाणी कहती है, सो मन बस त्रैलोक भयो है, जपी तपी सन्यासी। अब उसी मन से, जो मन उस कमल के अंदर विद्यमान रहता है, कौन? मन। उसकी ही इच्छा से, उसकी ही संकल्प विकल्प शक्ति से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। जपी तपी सन्यासी, यानी सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ऐसा समझ लो। कुछ भी उसके बिना उत्पन्न हुआ नहीं है, कुछ भी उसके बिना उत्पन्न हो नहीं सकता है। समझ गए? आपके अंदर मन है, और मन जब कोई भी क्रिया करने का विचार करता है, तभी आपका ये शरीर करता है। परंतु हम आपको बतला देते हैं कि ये आत्मा, चेतन आत्मा, और ये जड़ स्थूल शरीर जो है, इसमें बहुत अंतर है। यानी विशेष क्रिया करने वाली सूक्ष्म शक्ति, जो सूक्ष्म शक्ति इस शरीर के अंदर है, वो करने वाली है। उससे ये सारा शरीर में उठने की शक्ति, बैठने की शक्ति, खाने की शक्ति, पीने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ये सारी शक्ति जो क्रियाशील होता है, ये सब चेतन आत्मा के माध्यम से होता है। समझ गए? मतलब एक चेतन आत्मा का शरीर से संबंध है, और शरीर से संबंध हो गया है, और शरीर से संबंध चेतन आत्मा को छुड़ाना है। अब लोग शरीर से संबंध छुड़ाने की बात नहीं करते, शरीर से संबंध जोड़ने की बात करते हैं। लो, इसी में ध्यान करो, इसी में सिमरन करो, इसी में जाप करो। ये शरीर से संबंध आपका छूट रहा है कि जुड़ रहा है, ये आपको समझना है। आपकी चेतन आत्मा का आपको ज्ञान नहीं है, सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि सब लोग आपको शरीर में फंसा रहे हैं। ये जप करो, ये सब शरीर में है, और शरीर से तुम्हें परे होना है, छूटना है, आजाद होना है, मुक्त होना है। तो होता क्या है कि आप लोगों को उल्टा सीधा ज्ञान दिया जाता है। साहब क्या कह रहे हैं अपनी वाणी में कि सो मन बस त्रैलोक भयो है, जपी तपी सन्यासी। जितने जप करने वाले, तप करने वाले, जितने सन्यासी जो भी संसार में पैदा हुए, वो सब कुछ मन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ठीक है? अब साहिब कहते, ताको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहज 88। उसको ध्यान करने वाले, विधि हरिहर का मतलब होता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसी को खोज रहे हैं। किसको? मन को। मन को खोज रहे हैं। मतलब कि जब आद्या शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को शायद योग समाधि का साधना बताई कि इस प्रकार से उसे खोजो, तो उन्होंने खोजना शुरू किया। उन्होंने समाधि लगाई, और समाधि लगाने के बाद उन्हें क्या अंतिम चरण में प्राप्त हुआ? ररंकार शब्द प्रकट हुआ। उनकी पहुंच कहां तक हुई? ररंकार शब्द। और इस शरीर में कितने प्रकार के शब्द हैं? सो दुचारा, सोहम, निरंजन, ररंकार, शक्ति और ओमकार। ये 5 प्रकार के शब्द, जिसमें 5 प्रकार के मेन शब्द है। शब्द तो बहुत है, ध्वन्यात्मक शब्द बहुत हैं, और विभिन्न प्रकार के अनहद शब्द बहुत हैं, परंतु मेन शब्द ये 5 मुद्राओं में 5 शब्द विद्यमान है। ठीक है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पहुंच कहां तक हुई? ररंकार शब्द तक हुई। और वहां से जब नीचे उतरे तो माँ शब्द मिल गया, मतलब माँ शब्द प्रकट हुआ। और इसी प्रकार से राम नाम की उत्पत्ति हो गई, और उन्होंने समस्त संसार में राम नाम का प्रचार कर दिया। अर्थात राम ही परमात्मा है, राम ही पार ब्रह्म परमात्मा है। अर्थात उन्होंने विभिन्न प्रकार से राम नाम की संसार में प्रचार कर दिया। संसार के लोग जानने लगे कि राम नाम ही बोलने से मुक्ति होगी, राम नाम ही परमात्मा है। अब उसको निर्गुण ब्रह्म बिना रूप का बता दिया उन लोगों ने। तो आदमी राम को नाम से जानता है, राम को नहीं जानता, रूप से नहीं जानता कि वह रूप कौन है राम का। राम नाम, बस राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसीलिए साहब ने कहा राम नाम सब जगत बखाने, आद राम कोई बिरला जाने। जाने का मतलब ये हो जाता है उसको स्वरूप से जानना कि वो कैसा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी शायद समाधि में नहीं पाए, मतलब समाधि लगा कर पाया ही नहीं किसी ने। आज जितने लगा रहे तो वो क्या पाएंगे?
तो क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि उल्टे सीधे काम करते हो, जैसा कर रहे हो वैसा करने से कुछ होगा नहीं। साहब ने जैसा बताया है, ये आपके साहब के खिलाफ जा रहा है जो दुनिया के लोग और बता रहे हैं। जब करना है तब करना, सिमरन करना, ध्यान करना, भजन करना, विभिन्न प्रकार के तरीके बतला रहे हैं। तो ये सब साहब के खिलाफ गलत है, इसलिए इससे मंजिल नहीं मिलने वाली है। क्योंकि साहब कहते हैं खुद ही ताको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन 88, अर्थात वो लोग भी उन्हें नहीं पाते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, ब्रह्म निरंजन को नहीं प्राप्त कर पाते। परमात्मा की तो बात ही छोड़ दो, परमात्मा की बात तो मतलब परमात्मा की अवस्था बहुत दूर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वाणी क्या कहती है। साहब कहते हैं सो तेरे घट आन बिराजे, सो तेरे घटे आन बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। अब ध्यान रखना, अब ध्यान से समझना है यहाँ पर। सो तेरे घट, जहां पर तुम हो, तुम जहां भी हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या मालूम होगा कि तुम कहाँ। तुम जहां भी हो, अगर जीव हो तो परमात्मा जीव के पास है, अगर तुम मन हो तो परमात्मा मन के पास है, अगर तुम सूरत हो तो परमात्मा सूरत के पास है, तुम अगर चेतन ब्रह्म हो तो परमात्मा चेतन ब्रह्म के पास है, तुम अगर शरीर हो तो परमात्मा शरीर के पास है। समझे? सो तेरे घट आन विराजो परम पुरुष अविनाशी, वो तुम्हारे शरीर में विद्यमान है, वो तो सर्वव्यापी है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो आने जाने का विषय नहीं है। परंतु सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर वाणी के अंतर्गत क्या समझाया है कि वो तेरे घट। अब समझो कि तुम्हारा घट, सबका घट अलग अलग नहीं, एक ही घट है। एक ही घट में बैठकर आत्मा अनंत कार्य कर रही है। जो चेतन ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, जिसके मर्जी के खिलाफ इस संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो जब चाहे भारी वर्षा करके पूरा देश उड़ा सकता है, जब चाहे ऐसी कोई भी सृष्टि का अंत कर सकता है, और जब चाहे फिर से प्रकट कर सकता है, वो खुद उस पार ब्रह्म परमात्मा में स्थित है, समाया हुआ है। परंतु फर्क क्या है कि विकार, मन में जो विकार उसके उत्पन्न हुए हैं, ये जो इच्छा हुई है कार्य करने का, जो क्रियाकलाप इसके अंदर जो उत्पन्न हो गया है, ये इसकी रुक नहीं रही है, ये चलायमान हो गई है, इसलिए ये इसको शांति नहीं मिल रही है। तो आत्मा जो है जब तक शरीर से परे नहीं होगी, जब तक शरीर से परे अपनी स्थिति नहीं बनाएगी, और अपनी स्थिति शरीर से परे बनाएगी कैसे? जब तक शरीर के परे की कोई वस्तु जानेगी नहीं। तो शरीर के परे कौन सी वस्तु है? शरीर के परे है विदेह महाचेतन सतपुरुष परमात्मा। और शरीर के परे तुम्हें जानना है कि है क्या, और जो जब जान गए कि ये है, तो आप उसमें अपनी स्थिति बना सकते हो। और सबसे पहली बात है कि शरीर से परे तो तुम स्वयं थे, आज तुम शरीर में हो। अब तुम शरीर से परे कौन हो, ये बताने वाला कोई नहीं मिलता। जितने पाखंडी गुरुआ मिलते हैं, सब लोग उल्टी सीधी समाधि बताने वाले मिलते हैं। ध्यान करना है, विदेह नाम है, अकह नाम है, फलाना है, ढिमका है, तमंचा है, परंतु वास्तविक नहीं बताते हैं कि तेरा ये रूप है। तुम स्वयं विदेह स्वरूप हो, लेकिन पता नहीं है तुम विदेह ही थे, आज देह में फंस गए हो, और विदेह स्वरूप का आपको ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने विदेह स्वरूप का ज्ञान करवाया है, और यही बात संसार को पता नहीं है, तो संसार वाले भटक रहे हैं। भटको। साहब कहते हैं सो तेरे घट आन विराजो परम पुरुष अविनाशी, समझ लेना, इसी वाणी में कह रहे हैं। तो वो तुम्हारे साथ है सदैव से, कभी तुमसे अलग नहीं हुआ। तुम किसी भी योनि में चले जाओ, कितना भी दूर भटकते रहो, ये तुम्हें ऐसा लगता है कि परमात्मा हमसे दूर है। परमात्मा किसी से दूर नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। परमात्मा किसी को नहीं भूला। परमात्मा भूल जाता तो क्या तुमको रास्ता देने आता? क्या सदगुरु कबीर साहब रास्ता देने आते कि बेटा चलो ये मार्ग है सतमार्ग और इसमें चलो? वो तुमको नहीं भूला है, तुम भूले फिरे हो उसको। अब तुम जब उसको याद ही नहीं करते, जब तुम्हारे अंदर लगन ही नहीं है, तुम्हें अपने घर जाने के लिए लगन ही नहीं है, तो तुम माया मोह में ही उलझे रहोगे संसार में। इस दिन के क्षण भंगुर धन दौलत मोह माया के मतलब प्रपंच में उलझे रहोगे। उसे पाने के लिए तुम क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो? ये समस्त संसार से तुम्हें त्याग करना है, अपने आप को छुड़ाना है। इस मोह माया में पड़े रहोगे तो ऐसे भक्ति से परमात्मा नहीं प्राप्त होने वाला है। इसे खेल ना समझे कोई भी व्यक्ति। हम तो ये कहते हैं कि देखो सदगुरु कबीर साहब का कम से कम आप लोग नाम जानते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन रही बात साधना की, तो हम आपको बतला रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलना बहुत कठिन है। बहुत कठिन बोले तो साहब ने सीधे बोला है, अमरपुरी की सांकर गलियां हड़बड़ है चलना।
अमरपुरी की सांकर गलियां अड़बड़ है चलना। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ध्यान में खपड़िया में ध्यान लगाना है, इसमें चलना। अरे ये जो जिंदगी का सफर है ना, इसमें चलना बड़ा मुश्किल है। भांत भांत प्रकार के लोग मिलते हैं, भांत भांत सी अवस्था आपके अंदर बनती है। कभी लड़ने वाले लोग मिल जाते हैं, कभी हंसने हंसाने वाले लोग मिल जाते हैं, कभी चिढ़ाने वाले लोग मिल जाते हैं। पता नहीं तुम्हारे साथ कैसे कैसे जीवन तुम्हारा गुजर रहा है, ये हमें नहीं पता, ये तुम्हें स्वयं पता होगा। ये जीवन का एक रास्ता है और इसमें संभल के चलना, संभल जाना, संभल के रहना सबके बस की बात नहीं है। कोई ज्ञान से ही संभल सकता है, क्योंकि अगर उसके अंदर लोभ लालच आ गया तो उल्टे सीधे काम कर देगा। और साहिब के सिद्धांत में ये सब संसार को मिथ्या समझ के चलना पड़ता है इस मार्ग में कि चलो अपना कुछ नहीं है इस संसार में। इस संसार से मोह माया नाता तोड़कर सतगुरु के चरणों में डेरा डालना पड़ता है, सतगुरु के बताए मार्ग में चलना पड़ता है, तभी आपको वो विद्या प्राप्त होती है जिस विद्या से आप अपने सूरत आत्मा को परमात्मा में स्थित कर सकते हो। ये खेल नहीं है। इसलिए सतगुरु की महिमा आप लोगों ने अभी समझी नहीं है। सतगुरु क्या होता है, सतगुरु की महिमा को जब तक जानोगे नहीं तब तक कल्याण हो जाएगा। इस भूल में मत रहना, क्योंकि जिसे ब्रह्म निरंजन भी, ब्रह्म निरंजन तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश योगेश्वर योगी योगेश्वर जपी तपी सन्यासी भी खोज खोज कर हार गए, नहीं मिला। उसे सदगुरु मिलाने के लिए आया पार ब्रह्म सदगुरु कबीर साहब ने स्वरूप धारण करके गुरु बनकर जीवों के ऊपर दया करके उन्होंने जीवों का उपकार करने के लिए जीवों के ऊपर उपकार किया। उन्होंने इस संसार में आकर रास्ता दिया, मार्ग दिया। आज साले पाखंडी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उसी परमात्मा का तिरस्कार कर दिया, उसके वचनों को तिरस्कार कर दिया, उसकी वचनों को सुनते नहीं है, साहिब के वचनों को तिरस्कार कर दिया। विभिन्न प्रकार के ग्रंथ बनाकर तैयार कर दिए। ये अनुराग सागर है, ये ज्ञान गंगा है, ये फलाना है, ये ढिमका है, तीकड़ा है। और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जीरो हो गया। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान अनुभव वाला था और सब लोगों का बड़ा ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान फैल है। आज के डेट में वर्तमान में हम देख रहे हैं इस प्रकार से चल रहा है। तो पाखंडी लोगों के चक्कर में रहकर आप सब लोग अपना गला कटवाओगे। साहिब का कुछ नहीं जाने वाला और हमारा भी कुछ नहीं जाने वाला। हम तो वास्तविक सत्य बतला रहे हैं कि आप लोगों को होशियारी ज्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल सीधे सीधे जैसा गुरु बोलता है ना वैसा ही करना है अगर कल्याण करवाना है अपना तो। और ज्यादा मस्ती चढ़ी होगी ना, ज्यादा घमंड होगा धन दौलत का, तो यहीं चूर हो जाओगे, चकनाचूर हो जाओगे। और आने वाले भविष्य में अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इसका तो तुमने कल्पना भी नहीं किया होगा। तो चलते हैं सदगुरु कबीर साहब के बारे में। बताओ वो परमात्मा आकर बताओ, उसने अगर वो आता हमारी जैसे चिल्लाता तो ऐसे परमात्मा को भी लोग गाली देते फोन कर करके, तू अनुराग सागर को गलत बोलता है, फलाना करता है, ढिमका करता है। हमारी जगह में परमात्मा होता तो तुम सब लोग परमात्मा के साथ यही करते। तो परमात्मा भौंदू नहीं है तुम्हारे जैसे, समझे? तो परमात्मा का सम्मान करो। परमात्मा ने ज्ञान दिया, रास्ता दिया है उसने। वो ये कर्म भरम में नहीं रहता है कि एक एक जीव को वो उठाएगा, एक एक जीव को पकड़ेगा। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इस सृष्टि का नामो निशान भी नहीं बचेगा। लेकिन बात वही है कि वो परिवर्तनशील नहीं है, वो बदलता नहीं है। उन्होंने तुम्हें केवल एक रास्ता दिया है कि बेटा ये रास्ता है, अगर तुम्हें छूटना है तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम्हारा ही काम है, ये मेरा नहीं है। क्योंकि साहब ने, परमात्मा ने ऐसा नहीं किया है कि जा 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 दुनिया में घूम के आ जा। परमात्मा ने नहीं फंसाया है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी से तुम आयो, तुम्हारी ही जिम्मेदारी से जाओगे। जाना होगा तो जाओगे, जैसा गुरु कहेगा वैसा करोगे, नाचोगे। अभी क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है, समझ गए? तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को ठीक से समझना है। उसमें तुम्हारी कोई होशियारी चल ही नहीं सकती। जैसा साहब ने बताया है वो ठीक, उन्होंने करेक्ट फिट रास्ता बता दिया है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा अगर मुक्ति चाहते हो तो। इसमें कोई हार जीत का विषय नहीं है। जो जन भजे सोई जन उबरे, या में जीत न हारी। इसमें कोई जीत नहीं है, कोई जीतने हारने का विषय नहीं है। बस इतना जरूर है कि जो जन सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता है, जो गुरु की शरण प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करता है और जो अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थित कर देता है, वही संसार से छूट जाता है। कोई विजय होने वाली बात नहीं है कि यहाँ संसार में बहुत बड़ा नाम होगा। और इस संसार में पाखंडी लोग केवल नाम कमाने के लिए जगह जगह पर जाते हैं, गलियों में कुत्तों की तरह घूमते हैं, नाम कमाने के लिए। इनके पास ज्ञान नहीं है। तुम चेक कर लेना, पूछ लेना, उल्टा ही सीधा बताएंगे।
ये जाप करवाएंगे, ध्यान करवाएंगे, सुमिरन करवाएंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये आत्मज्ञान नहीं करवाने वाले। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी को पता ही नहीं है। ये काल के दूत हैं, निशाचर हैं, जिनको आप लोग परमात्मा भगवान खुदा समझते हैं, खुदा के अवतार समझते हैं। एक रामपाल है जो जेल में चला गया है, अभी भी वो परमात्मा का अवतार ही बना। तो चलिए कोई बात नहीं है। अभी साहब ने इस वाणी में क्या बताया कि सो तेरे घट आन विराजो परम पुरुष अविनाशी। ठीक है। अब साहब क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक से और समझना। हाजिर हैं तेही दूर बतावे, दूर की बात निराशी, दूर की बात निराशी। हाजिर है तेही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। अब बताइए दूर क्या है? दूर और पास का थोड़ा मतलब समझ लीजिए। साहब ने क्या बताया? हाजिर है। हाजिर मतलब क्या है? आपने हमसे कुछ मांगा, चाय दो, हमने दे दिया, हाजिर है। हाजिर का मतलब क्या है? हाजिर का मतलब यही है, आपने पूछा, आपने हाजिरी लगाई, हम हाजिर हैं। स्कूल में क्या होता है, टीचर लोग विद्यार्थी का नाम बोलते हैं, फलाने सिंह बोलता है जी सर हाजिर हूँ। इस प्रकार से हाजिर है, परमात्मा हाजिर है। और उसी को क्या बताते हैं? दूर है। कौन बताते हैं? जो नहीं जानता है। जो नहीं जानता है, जिसे नहीं पता है, वो दूर बताता है। अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो धुन है, वो शब्द है, वो पैसा है, वो फलाना है, वो ढिमका, वो तीकड़ा है, क्या क्या समझाते हैं। ये बात समझ में नहीं आई किसी को कि परमात्मा एक पल की तलाश में कैसे मिल सकता है। उन्होंने बताया है तो क्या झूठ बोला होगा? ये पाखंडी लोग सही बोलते हैं। और सदगुरु कबीर साहब भी झूठ बोलते थे। उनको लालच थी बड़ी क्या? उनको शिष्य बनाने की बहुत मतलब वो थी क्या? हमको शिष्य बनाने की बहुत लोभ लालच है क्या कि हम मतलब आप सब लोगों को मतलब कड़े सिद्धांत में चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम आपका कल्याण चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम हमारी गिनती में आ जाओ और मुक्ति तुम्हारी हो चाहे ना हो। और जितने पाखंडी लोग सैकड़ों हजारों लाखों शिष्य बना के बैठे हुए हैं, उनमें से किसी को भी आत्मज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान खेल नहीं है। सबसे पहले यही देख लेना कि उन लोगों ने सत्य बोलना भी नहीं सीखा होगा। सत्य जिसको बोलते हैं, और जब तक बीजक के खिलाफ दुनिया में कोई भी ज्ञानी जाता है, तब तक वो सत्य के खिलाफ ही जा रहा है, ये समझ लेना। बीजक सदगुरु कबीर साहब का वो ज्ञान है जो स्पष्ट सत्य ज्ञान है। जो साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। अब इस दुनिया में पाखंडी लोगों ने बड़े बड़े अनुभवशील व्यक्ति पैदा हो गए हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। तो साहब कहते हैं हाजिर है, उसी को लोग दूर बताते हैं। तो साहब कहते हैं दूर बताते हैं, ये बता रहे हैं हाजिर है ते दूर बता, मैं दूर की बात निराशी। अब कोई आपको कहे कि 5-6 महीने में ज्ञान हो जाएगा, 7-8 महीने में ज्ञान हो जाएगा, साल 2 साल में ज्ञान हो जाएगा, 4-5 साल में ज्ञान हो जाएगा, आत्मा पर परमात्मा मिल जाएगा, फलाना ढिमका तीकड़ा सब बताते हैं ना। तो आप लोग विचार कीजिए कि क्या सही बताते हैं, कितना सही बताते हैं। साहब के खिलाफ चलेगा ही ना। जो लोग ऐसा बोलते हैं, उमरन सुमिरन मंत्र देकर बोलते हैं जपते रहो मिलेगा, वो सदगुरु तुमको उठा लेगा, वो सदगुरु ही तुमको उठाने वाला है, वो कबीर साहब ही तुमको उठाने वाले हैं। ये क्या क्या बता रहे हैं? अरे सदगुरु कबीर तो तुम्हारे सामने खड़ा है, पास में ही खड़ा है, जानते ही नहीं हो तुम लोग, पास में ही खड़ा है, हाजिर है कई दूर बता में। उसे तुम कुछ भी मानो ना, परमात्मा मानो, सदगुरु मानो, पार ब्रह्म मानो, अविनाशी मानो, जो भी मानते हो वो तुम्हारे पास में है, हाजिर है, तुम्हारे सामने खड़ा है, हाजिर है कई दूर बता, मैं दूर की बात निराशी। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासे। बता दिया ना, गुरु की क्षमता बता दी, गुरु का महत्व बता दिया ना कि गुरु बिन भरम नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पास है और तुम नहीं जानते हो। ये कब तक नहीं जानोगे? जब तक गुरु नहीं मिलेगा। और गुरु आप लोगों को ऐसा ही मिलता है पाखंडी, जो तुमको उल्टे सीधे कामों में लगा देता है, और आप लोग भी बिजी रहते हो उनके उन्हीं कामों में, उन्हीं कारनामों में, जिन कारनामों को करके किसी की आज तक मुक्ति नहीं हुई। आपकी हो जाएगी, करो। हमारे कहने का सीधा तात्पर्य ये होता है कि गुरु का महत्व संसार वास्तव में अभी तक नहीं जान पाया है कि गुरु होता क्या है। अगर जान लेते ना
तो तर्क वितर्क बात करना भी भूल जाते। संसार में गुरु का दर्जा क्या है, गुरु का महत्व क्या है, परमात्मा से बड़ा है गुरु का महत्व। ध्यान रखना, कोई नहीं मिला सकता गुरु के अलावा परमात्मा से। परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान गुरु के अलावा कोई दे ही नहीं सकता इस संसार में, चाहे वो पार ब्रह्म परमात्मा ही गुरु बन के आए। और ऐसा ही हुआ है, गुरु ही बनकर आया है, लेकिन लोगों ने उसको समझा नहीं, लोगों ने उसको परखा नहीं। आज भी गुरु रूप में उसका संदेश वाहक ही हम बनकर आपको बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। किसी को तो ऐसा लगता होगा ये लड़का है, किसी को ऐसा लगता होगा ये किताबें पढ़ के ज्ञान दे रहा है। तुम्हें नहीं पता है, आत्मसत्ता में जो विद्यमान रहता है, जो आत्मज्ञानी होता है ना, उसे पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती है। पुस्तकों की आवश्यकता आप लोगों को है, जो आप लोग पुस्तकों में फंस गए हो। आप लोग पुस्तकों में फंसे हुए हो। पुस्तकों में नहीं फंसते ना तो हम तुम्हें वैसे ही ज्ञान दे देते, लेकिन तुम पुस्तकों में फंस गए हो। कोई अनुराग सागर में फंसा है, कोई कबीर सागर में फंसा है। कबीर के नाम में अभी तुम्हारे ऊपर जाल डाला गया है, कबीर के नाम के जाल पर तुम फंसे हुए हो। और अब तुमको अनादि शब्द जो हथियार है ना, उस हथियार से हम तुमको उस जाल से काटने के लिए, छुड़ाने के लिए आए हैं, समझे। आदि अनादि मुक्ति पंथ खेल नहीं है, आदि अनादि मुक्ति पंथ खेल नहीं है, ऐसे ही नाम नहीं रखा गया है। जिसका छोर किसी ने नहीं पाया है, कोई पा भी नहीं सकता है। ये ज्ञान वहां से प्रस्तुत हो रहा है, ध्यान रखना। तो आप लोगों का केवल हमारे कहने का तात्पर्य है कि गुरु परमात्मा से बराबर का दर्जा होता है, बड़ा भी होता है, क्योंकि गुरु नहीं तो परमात्मा नहीं। गुरु को नहीं जानने वाला कोई परमात्मा को नहीं जानने वाला कोई भी गुरु के सिवा, क्योंकि साहब ने आकर आत्म स्वरूप ज्ञान करवाया। दूसरा कोई रास्ता नहीं है आत्म ज्ञान स्वरूप प्राप्त करने का। और आत्म स्वरूप ज्ञान जब प्राप्त होता है, इसके बाद परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अगर आदमी कोशिश करे तो। ध्यान रखना, आत्मा परमात्मा का एक ही स्वरूप है, लेकिन आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को पाना, इसमें बहुत अंतर है। अभी इस खेल में मत नाचना, अभी ये ढोंग में मत पड़े रहना कि परमात्मा के दर्शन कर लेना। परमात्मा के दर्शन जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता ना, तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, ये जानना। और आत्मा का ज्ञान होना ये अलग बात है, इसके बाद में परमात्मा को पाना ये अलग बात है। जैसे कि मोदी को जान लेना और मोदी के कैटेगरी में जाना, ये समझना। मोदी के कैटेगरी मतलब लेवल में। आप मोदी को जान लिए तो मोदी तुम्हारा हो गया, वो तुम्हारा बाप है आज भी। तो इसी प्रकार से परमात्मा जो है तुम्हारा बाप है आज भी। अब तुम बाप की कैटेगरी में जाना चाहते हो, मतलब कि मोदी के बराबर का काम, मोदी के कैटेगरी में आप जाना चाहते हो। ये पता नहीं है उसी स्थान में कौन रह सकता है। उसकी बराबरी में तुम कब बैठोगे? जब उसके बराबरी के जैसे तुम्हारे अंतर्गत में विचार होंगे। और परमात्मा किसी का ध्यान नहीं करता है, किसी का खोपड़िया में ध्यान नहीं करता, ना सुमिरन करता, ना भजन करता, उससे अलग कोई भी नहीं है। इसी प्रकार आत्मा जब परमात्मा सत्ता में विद्यमान हो जाती है तो समंदर में समा जाती है, वो समंदर का रूप ले लेती है। उसे फिर किसी का ध्यान चिंतन भजन कीर्तन नहीं करना पड़ता है। ये तो तुम्हें आज भी नहीं करना है, लेकिन क्या है कि पाखंडी लोगों ने तुम्हें डरा दिया है, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पता हो जाए मैं अविनाशी हूँ, मुझे कौन मार सकता है, मैं किसका भजन करूँ, क्यों करूँ, जब पता हो जाए तब न डर भगेगा। पता तो है नहीं, भयभीत पड़े हो, पाखंडी लोगों ने इस प्रकार से डरा दिया है। तो हमारे कहने का तात्पर्य आपने इस वीडियो में समझा है कि गुरु ही पूर्ण जानकारी, गुरु ही आत्मज्ञान आपको करवा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और साहब ने कई शब्दों में इसके बारे में कहा है कि भेदी सदगुरु साध ले वस्तु हाथ की हाथ। जिस वस्तु की तलाश में हो, आत्मज्ञान की तलाश में हो, आपको अगर भेदी गुरु मिल जाता है तो तत्काल आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। कई शब्द साहब ने कहा, नी अक्षर जो शब्द होता है, नी अक्षर शब्द स्वरूप परमात्मा का स्वरूप निज ज्ञान है, आपका निज आत्म स्वरूप ज्ञान है। और आत्म स्वरूप प्राप्त होने के बाद में परमात्मा में अपनी स्थिति बनाना बहुत बड़ी बात है। परमात्मा में अपनी स्थिति बनाने का मतलब इस संसार के विकारों से अलग होना, इस संसार के विकारों से अलग होकर
होकर परमात्मा में अपनी चेतना को स्थायी कर देना। समझ रहे, ये खेल नहीं है, ये बातों का खेल नहीं है, ये करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, बिना किए होगा नहीं। इसलिए मोक्ष के मार्ग में चलने वाले सभी भक्त आत्माओं को हमारा संदेश है कि गुरु को आप फालतू ना समझें, क्योंकि जो गुरु कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। गुरु ने आपको आत्मज्ञान नहीं करवाया तो आपको आत्मज्ञान नहीं होने वाला है। समझ गए? आप समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि सब लोगों को सच्ची जो सदगुरु कबीर साहब का सच्चा उपदेश है वो पता चल सके, सब लोग जान सके कि साहब चाहते क्या थे। और ये वाणी इतनी छोटी है लेकिन इसका भावार्थ आज तक किसी ने ऐसा बताया नहीं होगा, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो ताकि लोग जागें, समझें और सत्य मार्ग अपना सकें। सतनाम साहिब बन गए, हम आपको फिर मिलेंगे।